हे गाइस, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आपने ज़्यादातर सुना होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी तक शासन किया है। आपने सुना होगा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। और कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई थी वो आपको पता होगा घोड़े से गिरने के कारण हुई थी। और आपको याद है पोलो खेलते समय, जिसे चौगान कहा जाता है, वो खेलते समय इसकी मृत्यु हुई थी घोड़े से गिरने के कारण। लेकिन ये कहाँ तक सही है भाई? कुछ इतिहासकार कहते हैं ये सही नहीं है, कुछ इतिहासकार कहते हैं सही है। तो देख लेते हैं भाई क्या है। आप लोगों ने सुना होगा गुलाम वंश, आपने गुलाम वंश पढ़ा होगा दिल्ली सल्तनत में, जो चला है 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक। और 1206 में गुलाम वंश का जो संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। आपने सुना होगा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। बड़ा ही दुष्ट व्यक्ति माना जाता है, बड़ा ही क्रूर शासक माना जाता है, क्योंकि मोहम्मद गोरी के 3 गुलाम होते हैं, है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदौज और कुबाचा। उनमें सबसे खतरनाक व्यक्ति माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। और मोहम्मद गोरी मरने से पहले भारत का जो क्षेत्र है वो सौंप जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो कुतुबुद्दीन ऐबक शासन करता है भारत में 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी तक, और भारत को बहुत ही जम करके ये लूटमार मचाता है भारत में। बात कर लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही जो सबसे पहले लूटमार मचाई जा रही थी, वो मचाई जा रही थी राजस्थान। उस जमाने में राजस्थान को एक क्षेत्र नाम जाना जाता था राजपुताना के नाम से, ठीक है, राजपुताना के नाम से जाना जाता था। और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा यहीं पर ही लूटमार मचाई जा रही थी। तो देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस प्रकार से हुई थी? घोड़े का नाम शुभ्रक था, ये एक बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो देखते हैं भाई, दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, मैंने आपको बता ही दिया है, गुलाम वंश का सबसे पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। और वास्तविक शासक अगर पूछ ले तो इल्तुतमिश हो जाएगा, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु दौड़ते हुए घोड़े से गिरने के कारण हुई थी। ये तो सर्वमान्य है, सभी लोग पता है। लेकिन क्या ये वास्तव में सच में संभव है कि एक महान सेनापति जिसने 11 साल की उम्र में पहली बार घोड़े की सवारी की हो, मतलब 11 साल की उम्र से लेकर के अब तक सवारी करता आ रहा हो, ठीक है, क्या ऐसा संभव है जो तुरंत घोड़े से गिरने के कारण मर जाएगा वो? और अनगिनत लड़ाइयां लड़ी हो, घोड़े पर ही सवार होकर लड़ी हो, वह दौड़ते हुए घोड़े से गिरकर मर सकता है? भाई ये सोचने वाली बात है कि इतना महान शासक होने के बावजूद, जिसने 11 वर्ष की उम्र में ही घोड़े पर बैठना शुरू कर दिया था, क्या ऐसा व्यक्ति घोड़े से गिरने के कारण मर सकता है? तो ये भी सोचने वाली बात है। तो देख लेते हैं भाई असली इतिहास बनाम झूठी जो मनगढ़ंत कहानी, उससे संबंधित। जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजपुताना को लूटा, राजपुताना क्षेत्र प्रेजेंट में राजस्थान वाला क्षेत्र कहलाता है, ठीक है, इसे लूटा तो उसने मेवाड़ के राजा को मार डाला। जो मेवाड़ का उस समय, मेवाड़ के ऊपर जब हमला किया गया तो वहां का एक शासक होता है, उसकी हत्या कर देता है, और यहाँ का जो सारी संपत्ति है सब कुछ लूट के ले जाता है। और मेवाड़ का जो शासक होता है उसका ही एक लड़का होता है, ठीक है, जिसका नाम है महाराजा कर्ण सिंह, उसे भी बंदी बना करके ये ले जाता है। तो देखते हैं भाई, उसने मेवाड़ राज्य को, मेवाड़ के राजा को मार डाला, और राजकुमार कर्ण सिंह को बंदी बना लिया गया। और लूटी गई संपत्ति और राजकुमार के साथ वह राजकुमार के घोड़े शुभ्रक को भी अपने साथ लाहौर ले जाता है, क्योंकि इसने बंदायूं का रहने वाला था इल्तुतमिश, उसके डर से अपना क्षेत्र इसने चेंज कर लिया था, ये आपको याद होगा। और अपने साथ राजकुमार को लेकर के चला जाता है, और राजकुमार का प्रिय घोड़ा था जिसका नाम होता है शुभ्रक, उसे भी अपने साथ लेकर के चला जाता है। कहां पर? लाहौर में, ठीक है। तो देख सकते हो, फिलहाल तो आप चित्र देख लीजिए, मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं भाई, जब कुतुबुद्दीन ऐबक राजकुमार कर्ण सिंह और उसके प्रिय घोड़े को लेकर के लाहौर पहुंचता है, तो लाहौर में कर्ण सिंह ने भागने की कोशिश की, और इसी प्रक्रिया में वो पकड़ा गया। वो भागने की कोशिश करता है लेकिन पकड़ा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसका सिर काटने का आदेश दिया। कहा भाई अगर ये इस्लाम धर्म नहीं अपनाता है तो इसे गर्दन काट दी जाए। हालांकि इस्लाम धर्म उसने अपनाने से पहले ही मना कर दिया था, तो इसे सिर काटने का आदेश देता है कुतुबुद्दीन ऐबक। और अपमान को बढ़ाने के लिए मृत राजकुमार के सिर को गेंद की तरह इस्तेमाल करते हुए पोलो मैच खेलने का आदेश दिया। इसने कहा कि अगर ये इस्लाम धर्म नहीं अपनाता है तो पहले इसकी गर्दन काट दी जाए, उसके बाद इसकी जो गर्दन है उसे फुटबॉल की तरह, पोलो मैच की तरह इसे यूज किया जाए। सिर काटने वाले दिन, जिस समय सिर काटने वाला दिन आया, मतलब नेक्स्ट डे, कुतुबुद्दीन ऐबक शुभ्रक पर सवार होकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा था। अपने स्वामी कर्ण सिंह को देखते ही उसने देखा, जो इसका घोड़ा है राजा कर्ण सिंह का, उसने देखा सामने उसका मालिक पड़ा हुआ है, कर्ण सिंह बंदी बना हुआ। तो अपने जैसे ही मालिक को देखा, किसने? घोड़े ने, जिसका नाम है शुभ्रक, और उस घोड़े के ऊपर बैठा होता है कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो घोड़ा बेकाबू होकर के उछलने लगता है, कि अपने मालिक को देखते ही वो उछलने लगता है, जिससे कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़े से गिर पड़ा
और सुभ्रक ने गिरे हुए कुतुबुद्दीन ऐबक को जोरदार लात मारी। छाती और सिर पर घातक खुरों से किए गए शक्तिशाली प्रहार घातक साबित हुए और कुतुबुद्दीन ऐबक की वहीं पर ही मृत्यु हो जाती है। तो भाई यहाँ से एक अफवाह फैला दी गई कि भाई चौगान खेलते समय या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। वास्तव में सच वो नहीं था, जो सच वास्तव में ये है। ठीक है, तो आप लोगों को पता लग गया होगा कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस तरीके से हुई थी। सभी लोग स्तब्ध रह गए। सुभ्रक कर्ण सिंह की ओर भागा और उसके बाद अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए राजकुमार कूद पड़ा, घोड़े के ऊपर कूद पड़ा वो राजकुमार, और अपने वीर घोड़े पर सवार हो गया। अब घोड़ा का भाई इम्तिहान होता है कि उसे कितनी तेजी के साथ दौड़ना होता है, क्योंकि दुश्मन के खेमे से भाग रहे होते हैं राजा कर्ण सिंह और सुभ्रक, जिसने तुरंत ही दौड़ना शुरू कर दिया और अपने जीवन की सबसे कठिन दौड़ उसने शुरू की। जो सुभ्रक घोड़ा वो दौड़ता रहा बेचारा। लगभग 3 दिन तक ये लगातार चलने वाली दौड़ थी, जो अंत में मेवाड़ राज्य के द्वार पर जाकर के रुकी। भाई घोड़ा इतना देखो कितना स्वामी भक्त था, अपने राजा को बचा करके मेवाड़ के गेट तक ले आया। राजकुमार काठी से उतरा तो सुभ्रक मूर्ति की तरह स्थिर खड़ा था। कर्ण सिंह ने प्यार से घोड़े के सिर पर हाथ फेरा, लेकिन सुभ्रक जमीन पर गिर पड़ा तो वह चौंक गया। इसका मतलब घोड़ा पहले ही मर चुका था, बस वो किसी ना किसी तरीके से अपने गेट पर आ गया था। ठीक है, तो देखते हैं भाई। शक्तिशाली घोड़ा अपने मालिक को बचाने में सफल रहा और मरने से पहले उसे सुरक्षित उसके राज्य तक पहुंचाया। हमने चेतक के बारे में, आपने चेतक के बारे में बहुत सारा सुना होगा, लेकिन सुभ्रक की कहानी, उसकी वफादारी भी काफी है भाई, है ना। ये चीजें पढ़ाई नहीं गई हैं आप लोगों को। इस तरह से तथ्य हमारी शिक्षा प्रणाली में कभी भी पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं बनते। हम में से ज्यादातर लोगों ने को ये नाम भी नहीं पता होगा और ये इतिहास में दफन हो चुका है। आप लोगों को भाई उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, और थैंक यू आप सबका भाई। और नेक्स्ट क्लास के लिए सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए परीक्षा गुरु ऑनलाइन को। थैंक यू आप सबका।